तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो इसके आपको कई भाग दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला भाग करेंगे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो बच्चों आपको इसके मान टेबल से, जो त्रिकोणमिति की जो टेबल है उससे आपको पता होंगे। वैसे मैंने निकालने के लिए कैसे निकलेंगे मान, ये मैंने इसकी वीडियो एक अलग से डाल रखी है, ठीक है। तो हम ये मान उस टेबल से देख लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो बच्चों साइन 60 का जो मान होगा वही कॉस 30 का मान होता है, और यहाँ पे साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। तो पहले इसके मान देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखेंगे साइन 60 का मान कितना है, अंडर रूट में 3 भाग में 2, और कॉस 30 का मान भी कितना होगा, अंडर रूट में 3 भाग में 2। तो जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, और ऐसे साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और यही मान कॉस 60 का होगा, यानी वो भी 1/2 होगा। तो ये मान हम उस प्रश्न में रख लेते हैं और उसके बाद उसे हल कर लेते हैं। तो बच्चों साइन 60 कॉस 30 प्लस के साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 का मान होता है बच्चों अंडर रूट में 3 भाग में 2, और जो साइन 60 का मान होता है बच्चों आपको पता होगा वही कॉस 30 का मान भी होता है, ठीक है। फिर साइन 30 का मान होता है 1 भाग में 2, और यही मान आपका कॉस 60 का भी होगा। अब अंडर रूट 3 की गुणा आप अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि जब एक जैसे अंडर रूट होते हैं और उनकी गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है, केवल अंदर की वैल्यू बचती है। और 2 की गुणा आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, प्लस 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया। अब क्या होगा, 4 और 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब दोनों तरफ 4 4 है, जब एक जैसे मान होते हैं नीचे तो ऊपर की वैल्यू भी ऐसे के ऐसे ही उतार लेते हैं। तो 3 + 1। अब बच्चों 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 भाग में 4। तो आप इससे 4 से 4 को भाग कर देंगे तो आपके पास मान कितना आएगा, 1, ठीक है। तो यह आपका प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग था। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं इसके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का द्वितीय भाग, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको इनके मान रखने हैं पहले टेबल से, जो इसकी सारणी है। 2 tan 45 का मान बच्चों 1 होता है। अब क्योंकि स्क्वायर लगा रखा है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में कॉस 30 का मान होता है बच्चों अंडर रूट में 3/2, और इसका स्क्वायर आएगा। और ऐसे साइन 60 का मान भी, जो कॉस 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है, अंडर रूट में 3 भाग में 2 और इसका स्क्वायर, या जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों। जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो अगर अंडर रूट में वो वैल्यू है तो उसका क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है और केवल जो अंदर मान है 3 वही आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 की 2 से ही गुणा 2 बार, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 3 भाग में 4। अब बच्चों ये 3 भाग में 4 प्लस में है, और यहाँ पे 3 भाग में 4 माइनस में है, इसे हम काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 × 1 यानी 2। तो ये इसका सेकंड भाग था प्रश्न नंबर 1 का। अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग, कॉस 45 भाग में सेक 30 प्लस कॉजक 30, इस पूरे का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस 45 भाग में सेक 30 प्लस के कॉजक 30। तो सबसे पहले हम इनके मान देख लेते हैं, मान क्या होंगे। तो कॉस 45 का मान होता है बच्चों 1/√2, सेक 30 का मान होता है 2/√3, और कॉजक 30 का मान होता है 2। तो ये मान पहले हम क्वेश्चन में रख देंगे, फिर उसके बाद हल कर लेते हैं। तो कॉस 45 का मान हो गया, सेक 30 का मान हो गया, और कॉजक 30 का मान हो गया। अब हमें बच्चों करना क्या है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले अंडर रूट 3 की गुणा हमें 2 से करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो 1/√2 तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, लिख लेंगे। 2 ये हो गया और √3 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 2√3 और भाग में कितना आएगा √3। इसके बाद ये जो √3 है इसकी गुणा ऊपर होगी सबसे, और जो ये वैल्यू है 2 + 2√3 इसकी गुणा √2 से हो जाएगी। यही जब आपके पास 4 वैल्यू डिवाइड में होती है तो उसको हम ऐसे ही गुणा करते हैं। तो √2 तो यहाँ पे आएगा और इस पूरे की गुणा यहाँ पे हो रही है, तो 2 + के 2 √3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं थोड़ा सा। √3 यहाँ पे आएगा। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इस 2 को तो हमने कॉमन ले लिया और इस √2 की गुणा यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 रह गया। अब √2 की गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा √2। फिर √2 की गुणा √3 से भी करनी पड़ेगी। तो जब √ के अंदर के मान होते हैं वो आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी कितना हो जाएगा ये √ के 6। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है कि हमें आंसर लाना होता है वो कभी भी भाग में हमारे पास √ में का मान नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें कि जो भी ये मान आ रहा है इसके जो है अपोजिट साइन, यानी यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो उससे क्या होगा हमारे पास भाग के अंदर जो √ आ रहा है वो मान हट जाएगा। तो √3 आपके पास ऐसे के ऐसे लिखेंगे और 2 ब्रैकेट में √2 + के √6, ये भी आपको ऐसे ही लिखना है। बस केवल करना क्या है आपको इसके जो है यहाँ पे माइनस के साइन से ऊपर नीचे गुणा करनी है। तो √2 - के √6 और यहाँ पे भी √2 - के √6। ठीक है, अब बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा a² - b² का। क्या था, एक बार इन दोनों को हम माइनस कर देते थे और एक बार इन दोनों को हम प्लस कर देते, ध्यान होगा। चलिए अब हम इसको कहाँ पे प्रयोग करेंगे अभी बताते हैं। इसकी तो इससे गुणा हो जाएगी, तो √3 और √2 गुणा में मतलब माइनस में √6, तो इस √ की इस पूरे से गुणा हो गई। फिर अब देखो √2 + के √6 एक बार प्लस में है और √2 - के √6 एक बार माइनस में है। तो किसका फॉर्मूला बनेगा ये a² - b² का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और √ में 6 का स्क्वायर। इसके बाद इस √3 की 2 से भी गुणा करेंगे और 6 से भी करेंगे, तो कितना होगा √3 की √2 से गुणा होगी तो √ की √ से गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा √ में 6। 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और ऐसे ही 3 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18। क्योंकि जब बच्चों सारे √ में है तो उनके अंदर की गुणा हो जाएगी और √ ऐसे के ऐसे रहेगा। ये 2 यहीं रखेंगे, √2 का जो वर्ग यानी स्क्वायर होगा उससे क्या होगा √ हट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। और यहाँ पे 6 का √ करेंगे आप, ये 6 है तो 6 का √ करेंगे तो केवल कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब 2 में से आप 6 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास -4, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं आप। चलिए √ के 6 हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो 18, हम इसे देखेंगे कि क्या ये इनमें से कुछ मान √ से बाहर भी आ सकते हैं। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, ये 2 हो गया और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास -4, तो ये √ में 6 हो गया। अब 9 का √ कितना होता है बच्चों 3 और √2 आपका ऐसे रहेगा और ये हो गया -8। ठीक है, अब हमें यहाँ से माइनस का हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो माइनस के अंदर गुणा कर दो, ठीक, या फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो उससे ये माइनस कट जाएगा आपका। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा या माइनस की इसमें गुणा करूँगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस की वैल्यू पहले लिख लेंगे हम, 3 √ में 2, और ये प्लस का था ये माइनस के √6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा -8। ठीक है, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया
तो उससे क्या होगा, जो माइनस वाली प्लस वाली वैल्यू वो माइनस में चली गई और माइनस वाली वैल्यू प्लस में आ गई। अब इससे आप इसे काट देंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया 3 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 6 और भाग में 8। ये बच्चों इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसके चौथे पार्ट की तरफ। तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर ए का चौथा भाग, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस के कॉजक 60, फिर सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस के कॉट 45। तो इन सब के मान रख के हमें इसे हल करना है। तो बच्चों ये आपका प्रश्न है। साइन 30 का आपको मान पता होगा 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और कॉजक 60 का मान होता है 2 अंडर रूट में 3। फिर उसके बाद सेक 30 का मान होता है 2 अंडर रूट में 3, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 का मान होता है 1 आपका। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इनमें एलसीएम लेना है। तो नीचे भाग में कितना कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो 2 अंडर रूट 3 तो ये इनका एलसीएम में आएगा। अब देखिए जो हमने अंडर रूट जो एलसीएम लिया है, हम इन वैल्यूज़ के अंदर देखेंगे कि किसके पास क्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन अंडर रूट 3 नहीं है, तो अंडर रूट 3 की गुणा बच्चों इसके ऊपर कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे 1 है, ना तो यहाँ पे 2 है और ना ही अंडर रूट 3 है इसके नीचे भाग में, तो क्या होगा, इस पूरे की गुणा ऊपर कर लेंगे, माइनस। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 तो पहले से ही है और इस 2 की गुणा और हो जाएगी। आगे बच्चों बात समझ में, यानी जहां पे जो वैल्यू नहीं होगी वहां पे उसकी हम गुणा कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे होगा, अंडर रूट 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भाग में 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो इसका एलसीएम तो आएगा वो 2 अंडर रूट 3 ही आएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 तो पहले से है, इस 2 की गुणा और हो जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 है लेकिन क्या नहीं है, अंडर रूट 3 नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी 2 अंडर रूट 3 भाग में है और ये भी 2 अंडर रूट 3 भाग में है, तो इसकी गुणा तो वैसे भी मैंने पीछे ही बताया था पिछले वाले उसमें, इसकी गुणा तो वैसे भी सबसे ऊपर होगी, तो ये वैसे भी एक गुणा में हो जाएगा एक भाग में हो जाएगा, तो कट जाएंगे, तो इसे हम यहीं पे काट लेते हैं। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, अंडर रूट में 3 प्लस के 2 अंडर रूट में 3 और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। ऐसे 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया, अंडर रूट में 3 प्लस के 2 अंडर रूट में 3। अब बच्चों आपको पता होगा कि अगर x होता है और एक वैल्यू 2x है, यानी x में अगर हम 2x यानी 2x जोड़ेंगे, एक x है और एक 2x है, तो x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो अगर मैं 2 अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3, यहाँ -4 अपनी जगह ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो इन्हें भी जोड़ देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब हमें करना क्या होता है कि जो अंडर रूट 3 में आंसर नहीं लाना होता, जो भाग में अंडर रूट मतलब अंडर रूट के अंदर आंसर नहीं आना होता भाग के अंदर, तो भाग में अंडर रूट नहीं लाना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आपको कि जो भी प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इसके उल्टा साइन लेके यानी माइनस का साइन लेके ऊपर नीचे इसकी गुणा कर देंगे। तो 3 अंडर रूट 3 -4 तो यहाँ पे पहले से ही है। अब इसका उल्टा साइन यानी प्लस की जगह माइनस लेके 3 अंडर रूट 3 -4, या इसको यहाँ पे हम गुणा का साइन लगा लेते हैं क्योंकि पता रहेगा कि किससे गुणा कर रहे हैं। ये मान आपका यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही आएगा और हम गुणा कर रहे हैं 3 अंडर रूट 3 -4, ठीक है। अब देखो 3 अंडर रूट 3 प्लस के 4 और 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4,
तो आपको अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लेते हैं दोनों मान और एक बार माइनस में लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो एक जैसा साइन है, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो ये x हो गया और ये x हो गया। x की x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 3√3 माइनस के 4 का कितना हो जाएगा, होल वर्ग यानी होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास लगेगा 3√3 का वर्ग और माइनस के 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया। अब आपको ये पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे वही ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में देखना होता है कि क्वेश्चन जो है कहाँ तक हल कर सकते हैं हम। तो a ये है 3√3 का स्क्वायर हो गया, b 4 है 4 का स्क्वायर हो गया माइनस के 2, a कितना है 3√3 और b कितना है आपका 4। अब इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और √3 का वर्ग कितना होगा 3 और यह 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों आपके पास 9 और √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा। ठीक, तो ये तो 3 गुणा 9 हो गया, √3 का वर्ग करा तो 3 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 4 का वर्ग कितना होगा 16, 2 की गुणा आप 3 से करेंगे कितना हो गया 6 और 6 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 √3। इसके बाद 9 की गुणा आप 3 से करेंगे तो कितना होगा 27 माइनस के 16। इसको इधर हल कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपके पास 27 प्लस के 16 और ये हो गया 24 √3 और भाग में 27 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। बस आपको कुछ करना नहीं है, अब 27 में 16 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस के 24 √3 और भाग में 11। ये आपका आंसर आ गया। तो ये भाग आपके समझ में आया होगा बच्चों। अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग करेंगे हम, जो क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 भाग में sin स्क्वायर 30 प्लस के cos स्क्वायर 30। तो कुछ नहीं करना, जैसे हमने बाकी के इसके जो भाग हल करे हैं वैसे ही हाँ इसको भी हल कर लेंगे और सबके मान रख के इनको हल कर लेते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 भाग में sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। तो बच्चों आपको इसके मान पता होंगे। तो cos 60 का मान कितना होता है हमारे पास 1/2। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा और 5 से गुणा हो रही है भार तो भार आ जाएगा, प्लस के 4 sec का मान होता है बच्चों 30 का 2√3 यानी 2/√3 और इसका स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर यानी वर्ग हो जाएगा। फिर sin 30 का मान बहुत आसान होता है, पता ही है आपको 1/2 का स्क्वायर और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 5 तो अपनी जगह ऐसी की ऐसी रहेगा, इसका हमें स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल आपके पास 3 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर करने से अंडर आपका हट जाता है। ठीक है, उसका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर तो 4 होगा और ऐसे ही यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब बच्चों इसकी इससे गुणा कर देंगे, 5 की 1 से गुणा कर देंगे और 4 की 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम 5 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 5 भाग में 4 होगा,
4 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 की गुणा 4 से करेंगे 16 भाग में 3 होगा, माइनस के 1 अपनी जगह ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है तो 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस में 3, ठीक है। फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे 4 और 3 है, यहाँ पे 1 है, भाग में 4 और 3 है, तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 4 और 3 दोनों की टेबल में आता हो, छोटा नंबर, तो कितना होगा 12। 4 की टेबल में भी 12 आता है और आपका 3 की टेबल में भी 12 आता है, ठीक है। चलिए अब 5 तो ये अपनी जगह ऐसी है। अब हमने 4 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 12 आएगा, 3 बार, तो उस 3 की गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक। ये 16 अपनी जगह ऐसे के ऐसे आएगा। फिर हम 3 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 12 आएगा, आप 4 बार, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 12 एकम 12, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं था तो नीचे हमें जो 12 आएगा एलसीएम ऊपर भी वही चला जाएगा, क्योंकि देखो 12 को 12 से भाग करेंगे तो अपने आप 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 3 कितना हो गया, 4 भाग में 4, इस 4 से 4 कट जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 5 की गुणा 3 से करेंगे 15 हो गया, 16 की गुणा 4 से करेंगे 64 हो गया, माइनस के 12 और भाग में 12। तो 15 में आप 64 जोड़ेंगे और 12 करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 67 और भाग में 12। ये आपका आंसर है 5th भाग का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पहले भाग में 2 tan 30 और भाग में दे रखा है 1 + tan² 30, ठीक है। और इसके 4 विकल्प दे रखे हैं आपको। तो पहले हमें इसमें दोनों में tan 30 का मान रख के उसको हल करेंगे और उसके बाद देखेंगे इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा आंसर में, ठीक है। तो बच्चों tan 30 का मान होता है 1/√3, तो वहाँ पे हमें 1/√3 रखना है tan 30 की जगह। तो 2 तो अपनी जगह ही है और tan 30 की जगह आपको रखना है 1/√3। फिर यहाँ पे 1 + tan² 30 है तो 1/√3 का वर्ग हो जाएगा। अब इस 2 की गुणा तो यहाँ कर लेंगे आप, तो ये 2/√3 हो जाएगा। और आपको पता है 1 + यहाँ पे जब √3 का आप वर्ग खोलेंगे तो कितना जाएगा, 1 भाग में 3, 1/3, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 की 1 से गुणा होगी, 3 एकम 3 और उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 एकम 3 और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 भाग में 3, पता होगा आपको। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में अंतिम में भाग होता है उसकी गुणा हम क्या करते हैं सबसे ऊपर, और इस वाले भाग की गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो करेंगे क्या, 2 की गुणा आपको किससे करनी है, 3 से, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी और इस 4 की गुणा √3 से हो जाएगी, 4 गुणा √3। अब 2 से ये 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो आपके पास मान कितना आएगा 3 भाग में 2/√3। तो आपको पता होगा कि हम √3 कभी भी भाग में नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे इस √3 को हटाने के लिए। अगर √2 होता तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करते, √5 होता तो √5 से करते, ठीक है। तो 3 भाग में 2/√3, ये तो अपनी जगह ऐसे के ऐसे ही आएगा और यहाँ कितना होगा √3 और यहाँ पे भी √3। तो बच्चों गुणा और भाग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि √3 से अगर √3 को भाग भी कर देंगे तो 1 बचेगा, तो आपके पास यही मान बच के आएगा, ठीक है। यानी मान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपनी तरफ से ऐसे ही नहीं जोड़ देते मैथ के अंदर, जितना आपको प्लस करना है उतना घटाएंगे भी और जितना आप गुणा करेंगे उतना भाग भी करेंगे। अब देखो √3 की √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर तो 3/√3 हो जाएगा
या 2 और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, एक जैसे अंडर रूट होते हैं तो केवल अंडर रूट के अंदर का मान आता है। अब इस 3 से ये 3 आप काट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3 भाग में 2। तो अंडर रूट 3 भाग में 2 बच्चों किसका मान होता है, साइन 60 का। तो आपके पास इसका ए विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग, 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 और भाग में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 और इसके 4 विकल्प दे रखे हैं जिसमें tan 90, 1, साइन 45 और 0 है। तो tan 45 का मान तो आपको पता है 1 होता है। ठीक है, आसान है मान इसका, तो इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो बच्चों tan 45, 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 और इसका वर्ग करेंगे आप और नीचे कितना आएगा, 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, इसका वर्ग कर देंगे। अब 1 का वर्ग कर लो, आप 1 की पावर 3 कर लो, 1 की पावर 10 कर लो, कुछ भी कर लो, आपका आना तो 1 ही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों 1 में से 1 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 और नीचे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब आप 0 को किसी भी संख्या से भाग कर दो तो कितना आएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये आंसर आ गया आपका। तो आपका जो विकल्प है, जो 4 विकल्प दे रखे हैं उसमें डी विकल्प सही है, क्योंकि डी विकल्प में आपका जो आंसर दे रखा है वो 0 है। ठीक है, ये पार्ट आपका खत्म हो गया। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर 0 हो, 30 हो, 45 हो या 60 हो, यानी इनमें से कोई सा एक मान होगा तब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो पहले हम उसका मान देख लेते हैं क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका बच्चों, साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो 2 साइन a की तो कोई बात नहीं है, लेकिन साइन 2a का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ पे साइन 2a का जो मान होगा वो हमें यहाँ पे ये रखना है। तो 2 साइन a कॉस a बराबर हो जाएगा 2 साइन a। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे भी 2 साइन है और यहाँ पे भी 2 साइन है, तो इस 2 साइन को उधर ले आते हैं, भाग हो जाएगा, कॉस a बराबर हो जाएगा 2 साइन a भाग में 2 साइन a, क्योंकि जो मान इधर गुणा होता है वो दूसरी तरफ जाके भाग होता है। अब इसको हम इससे काट लेंगे तो कॉस a बराबर कितना आएगा, 1। 0 नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना, घटाना नहीं है हमें, ये भाग कर रहे हैं, भाग एक जैसी संख्या जब भाग हो जाती है तो 1 मान आता है। ठीक, अब कॉस a यानी कॉस में 1 का मान किसके लिए होता है ये देख लेते हैं। तो कॉस में जो 1 मान होता है वो किसके लिए होता है, 0 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a बराबर कॉस 0, कॉस से कॉस काट देंगे आप, तो a का मान कितना आएगा, 0। तो ये आपका हल है। तो a बराबर 0 का मान जो होगा वो उस पे ये दोनों बराबर होंगे। तो ये बच्चों आपका a भाग है, a विकल्प दे रखा है आपका 0, ये आपका भाग सही है, a विकल्प इसमें सही है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग, 2 tan 30 भाग में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर होगा इनमें से किस मान के। तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें से आपको एक विकल्प देखना है कौन सा होगा। तो बच्चों 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो आपको tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो दो तो अपनी जगह ही आएगा और इसकी जगह कितना ले लेंगे हम, 1/√3। और ऐसे यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/√3 का वर्ग। अब इस 2 की तो गुणा यहाँ हो जाएगी, 2/30, और पहले आपको करना क्या पड़ेगा, स्क्वायर यानी वर्ग खोलना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी वर्ग कितना होगा, 3। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा यहीं पे लिख लेते हैं, हम एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 घटाएंगे
तो 2√3 तो अपनी जगह ही आएगा और यहाँ पे 3 माइनस के 1 भाग में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2√3, 3 में से आप 1 घटाएंगे, 2 भाग में 3 हो गया। अब बच्चों आपको पता होगा कि सबसे लास्ट वाले भाग जो होता है, अंतिम वाला जो भाग होता है, उसकी गुणा सबसे ऊपर होती है और जो नीचे वाला भाग होता है उसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। इस 2 से 2 काट देंगे तो 3√3 बचेगा। अब आपको पता है कि √3 यानी अंडर रूट में कोई भी मान हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, भाग में नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, इसकी ऊपर नीचे उसी से ही ऊपर नीचे हम गुणा और भाग कर देंगे। ठीक है, अब 3√3 ये तो अपनी जगह ही है। अब एक जैसे अंडर रूट है तो जब इनकी गुणा करेंगे तो केवल कितना आएगा, 3। इस 3 से आप इस 3 को काट देंगे तो केवल कितना बचेगा, अंडर रूट में 3। तो अंडर रूट में 3 बच्चों किसका मान होता है, tan 60 का। तो आपका जो है इसमें विकल्प जो सी है वो सही है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस भी मिल सके।